एक देश एक चुनाव पर केंद्र की मोदी सरकार ने 1 सितंबर 2023 को कमेटी बनाई है। इस कमेटी के अध्यक्ष देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ऐसा क्यास है कि इस सत्र में एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल लेकर आने वाली है। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई इस कमेटी का आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कमेटी का उद्देश्य एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करना है ताकि इसको लागू करते समय कोई कानूनी अड़चन नहीं आए। ये कमेटी आम लोगों से भी राय लेगी। वो तमाम संविधान विशेषज्ञ से बात करेगी और इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक दलों से भी विचार विमर्श करेगी। देश के सभी मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं से भी ये कमेटी सलाह मशवरा करेगी। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि 2018 में बने लॉ कमीशन ने एक देश एक चुनाव को लेकर क्या कहा था। लॉ कमीशन ने 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में उसने देश में एक चुनाव कराने जाने की ये कहते हुए वकालत की थी कि एक चुनाव देश के प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मुफीद रहेंगे। लॉ कमीशन ने कहा था कि एक देश एक चुनाव इसलिए फायदेमंद होगा क्योंकि ये देश को लगातार चुनावी स्थिति में पड़े रहने से बचाएगा। 2018 में बने इस लॉ कमीशन ने स्पष्ट तौर पर लिखा था कि लोकसभा और राज्यसभा सभी सभा में एक साथ चुनाव कराने और सार्वजनिक धन की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर भी बोझ कम होगा। इसके अलावा सरकार ये सुनिश्चित कर सकेगी कि सरकारी नीतियों बेहतर ढंग से आम लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि एक बार चुनाव हो जाने से अमूमन 5 साल तक चुनाव नहीं होंगे। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस दौरान उपचुनाव भी एक साथ कराए जाने को लेकर जोर दिया। कमीशन ने कहा है कि आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रतिसंघ प्रावधानों में संशोधन करने की भी सिफारिश की ताकि एक कैलेंडर में पड़ने वाले सभी उपचुनाव एक साथ आयोजित किए जा सके। लॉ कमीशन ने जब ये रिपोर्ट केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपी तब इस रिपोर्ट को ये कहते हुए रोक लिया था कि इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी, तब इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को इस मुद्दे पर एक बैनर तले लाने जाने था, जो कि प्रायोगिक रूप से संभव होता नहीं दिख रहा था। संविधान निर्माण के बाद से लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव 1951 से 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में हुए थे।